होता क्या है? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? देखो तुमने क्या किया। इस हफ्ते में तीसरी बार कब तोड़ दिया। पता नहीं कब सुधरोगे। ये मुझसे हो तो नहीं पा रहा, लेकिन मुझे एक्सरसाइज कर ही लेनी चाहिए। अचानक क्या हुआ? मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मैंने एक कप तोड़ दिया और ऊपर से मुझे डैड ने डांटा भी। और तो और मेरा बनाया हुआ कैट स्क्रैडल भी खराब हो गया। अच्छा तो ये बात है। मैं जानता हूँ मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचो नोबिता, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तुम गलत सोच रहे हो। अपने आप पर भरोसा रखो। वैसे सच कहो तो तुम गड़बड़ तो करते ही रहते हो। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। लगता है वो बुरा मान गया। ऐसा क्यों कहा मैंने? इस समय वो बहुत परेशान है। मुझे उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नोबिता, क्या तुम अभी परेशान हो? आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। ऐसा करके तुम्हें अच्छा लगेगा। डैड ने मुझे काफी डांटा है। मुझसे डैड का कप भी टूट गया ना। अच्छा, मुझे यकीन है अब उसे अच्छा लगेगा। पता है मैं हर चीज को ध्यान से करने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी कभी कभार। हाँ मैं जानती हूँ, पर अब तुम्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तुम छोटी चीजों पर ध्यान ना देते हुए कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। यही तुम्हारी खासियत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे डैड हर दिन एक नए कप से चाय पीते हैं, तो बताओ, है ना ये कमाल की बात? अगर ऐसा देखा जाए तो आप ठीक ही कह रही हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। जब आप ऐसी बातें करते तो बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? जब मैं कैट स्क्रैडल बनाता हूँ तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है ये मामूली सी बात है, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। हाँ? ऐसे लोग अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं और हमेशा लड़ाई का कारण बनते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। ऐसे लोगों के मुकाबले में नोबिता तुम बहुत अच्छे हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, तुम एक ऐसे लड़के हो जो पूरी दुनिया को शांति से चला सकते हो। नोबिता, तुम ही तो हो जो दुनिया के शांति दूत बनोगे। तुम दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा सकते हो। आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। हाँ, बस इतना ही काफी है। अरे, मतलब ये तुम्हारा गैजेट है? हाँ। सिंपैथी रोबोट। जो भी इस रोबोट ने कहा, उसे सुनकर क्या तुम्हें खुशी हुई नोबिता? लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा है मेरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ सच कहा है डोरेमोन। हाँ? पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। मैं अब खेलने जा रहा हूँ। नोबिता, अपना होमवर्क पूरा करके ही बाहर जाना। उसकी चिंता मत कीजिए मॉम, मैं भविष्य में दुनिया को आगे लेकर जाऊंगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो नोबिता? तुम्हें तो 2 गुना ज्यादा पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम दुनिया को क्या, खुद को भी आगे लेकर नहीं जा पाओगे। समझ गए ना? हमेशा ऐसे आलसी मत बने रहो। डोरेमोन, क्या तुमने फिर से अपना कॉन्फिडेंस खो दिया? मैं किसी काम का नहीं हूँ। प्लीज अपने उस रोबोट को बाहर निकालो। बेहतर होगा अगर तुम उसका इस्तेमाल ना करो नोबिता। ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं। तो अब तुम ही बताओ डोरेमोन, मैं अब क्या करूँ? अगर ऐसा है तो ठीक है, आखिरी बार इस्तेमाल कर लो। मेरी बात सुनो। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ कि उन्होंने तुम्हें डांटा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन बड़े होकर कामयाब हो गए। सच में? जैसे एडिसन, एक इन्वेंटर। उन्होंने तो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। हाँ? नोबिता, तुम्हारे पास भी जरूर कोई हुनर होगा, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। तब तक तुम बिना किसी परेशानी के आराम से खेल सकते हो। आपने सही कहा, मैं बहुत खेलूंगा। गुड लक नोबिता। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। इतना ही काफी है। इसे बंद करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो नोबिता? बस एक बार मुझे इस्तेमाल करना है डोरेमोन। नहीं नोबिता, रुक
मैं इस गैजेट की वजह से बहुत खुश रहूंगा और कभी दुखी नहीं होऊंगा। बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, शिज़ुका! अरे नोबिता, ये देखो, तुम्हें कुछ दिखाना है। शिज़ुका, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। तुम क्या कर रही हो? ये देखो, बन गया। इसका नाम है गैलेक्सी। क्यों कमाल का है ना? अरे जरा उसे देखो तो, वो अभी तक किससे खेलता है? आखिरकार है तो ये बच्चा ही। कैच क्रिकेट खेलता है। शांत हो जाओ, रोना बंद करो। कैट्स क्रैडल एक आर्ट है और इससे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। सही कहा। वो लोग जो अपना पसंदीदा काम कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा खुशनसीब होते हैं। तुम बस करते रहो नोबिता। ठीक है, अब से मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। ये हुई ना बात। ला 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 ला। लगता है मैं वाकई में लापरवाह हूँ। तुम गिर गए तो क्या हुआ, उस दर्द को महसूस करो। जो लोग नाकामयाब होते हैं उन्हें भी ऐसा ही दर्द मिलता है। अरे हाँ, पता नहीं ये लड़का आखिर कहाँ चला गया। नोबिता! अब अच्छा लग रहा है। अगर मॉम ने ये देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। चिंता की कोई बात नहीं, बजाय 90 अंक लाने के 0 अंक लाने पर पढ़ने की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, मैंने होमवर्क करने की बहुत कोशिश की पर मुझे नींद आ रही है। सो जाओ नोबिता, सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। आपने सही कहा। तो तुम यहाँ हो, इस तरह समय बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी क्या अभी और जाओ नोबिता। क्या हुआ डोरेमोन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तुम्हें एक बात साफ-साफ बता दूं, कि इस तरह तो तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे नोबिता, समझ गए? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ये रोबोट मेरे पास है, मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा रहूंगा, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। तो डोरेमोन, आप मुझे परेशान मत करो। मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है और अब मुझे सोना है। क्या करूं मैं इसका? मैं क्या करूं? मैं तो सोता ही रह गया। नोबिता, तुम लेट हो जाओगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं नोबिता, तुम्हें अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए। मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए था जो तुमसे ज्यादा की उम्मीद करता है। तुम सही बोल रही हो, ये सब स्कूल की गलती है। आखिर ये बन गया। इसका नाम रखूंगा बिग बैग। वाह, कितना सुंदर है। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं। ये तो अच्छी बात है, घर ना होने पर चोरी चकारी और आग लगने की चिंता ही नहीं, और तुम कहीं भी आजादी से रह सकते हो। तुम सही कह रही हो, मैं खुश हूँ। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। क्यों, अब तो तुम समझ गए ना नोबिता? डोरेमोन, टाइम टीवी से
तुम ठीक तो हो ना नोबिता? टेनिस जैसा गेम तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बना है नोबिता। ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं वहाँ कौन सा टेनिस खेलने गया था? हाँ? अरे तुम आ गए? तुम भी टेनिस खेलते हो? अरे नहीं नहीं, ये तो डिपार्टमेंट स्टोर का एक नया प्रोडक्ट है, डिलीवरी रैकेट। डिलीवरी रैकेट? हाँ। क्या मतलब है? अरे जैसे कि कैसे बताऊं? मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूं? डैड काम के जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गए और आज की मीटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। मॉम, मैं उन्हें देने के लिए जाऊं? लेकिन वो होक्काइडो निकल गए हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। अच्छा, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इसकी मदद से उनके पास पहुंचा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए मॉम। अभी भेजता हूँ। अरे डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये क्या डैड के पास? ठीक है, देखते हैं। मिस्टर नोबी, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। यस सर। अरे लगता है मैं घर पर ही भूल गया। क्या परेशानी है? वो दरअसल इसी में तो था, न जाने कहाँ। वाह, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आपको भी यही चाहिए था, क्यों सर, है ना? चाहिए था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये रैकेट वाकई में बहुत अच्छा है। बस जगह बोलनी होती है और हिट करना होता है और ये कहीं भी पहुंचा देगा। ये वाकई कमाल का है। अरे वो बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं, लेकिन वो अपने कपड़े यहीं भूल गए हैं। ये वाकई कितने लापरवाह हैं। फिर तो कपड़े पहुंचाने का सही समय है। वो बैग तो डैड के पास। वो देखो गया, कपड़े उनके पास पहुंच जाएंगे। डैड बहुत खुश होंगे, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी। ये इस्तेमाल करने के लिए कितना आसान है, मैं भी इस्तेमाल करूंगा। अरे वो लड़का। मैं इस रैकेट से टेनिस खेलकर देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें थोड़ी खेलने के रूल्स पता है। अब क्या करूं? हाँ? क्या हुआ अंकल? लगता है कुछ खराबी आ गई है। अब मैं समय पर सामान डिलीवर कैसे करूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। तुम पर? वो पार्सल भी चला जाएगा ना? उससे फर्क नहीं पड़ता, सामान चाहे छोटा हो या बड़ा, ये डिलीवर उसे कर देगा, वो भी बड़ी आसानी से। ठीक है। तो सबसे पहले है ये मिस्टर यामाडा का पार्सल। ठीक है। और ये वाला मिस्टर किमोरा का। ये गया। ये मिस्टर मात्सुमोटो का। ये लो। ठीक है। ये है मिस्टर योशिदा का। ये लो। अरे ये कब आया? मिस्टर योशिओका, जो स्ट्रीट में रहते हैं, वो भी मार्केट पर, आखिरी वाला। ठीक है, ये गया। सब हो गए, हमने कर दिखाया। धन्यवाद। क्या तुम इससे सामान पहुंचा सकते हो? कहीं भी? हाँ, कहीं भी। काम हो गया। थैंक यू। देखा, मेरे घर के सामने वो इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे पता चल चुका है कि मैंने नई कॉमिक बुक खरीदी है। वो मुझसे छीनना चाहता है। हाँ, लगता तो है। तो फिर इस रैकेट की मदद से आप समझे? हाँ, सुनियो का कमरा। हे सुनियो। हाय। क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए?
चलता हूँ। जैसा तुमने सोचा था, मैं बच गया। ये रैकेट तो सचमुच कमाल का है। ओह हाँ, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया सूझा है। हाँ, कैसा आइडिया? मैं कितना स्मार्ट हूँ। जियान को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इसकी मदद से हम एक दूसरे से कॉमिक्स और गेम बदल पाएंगे और हमें जियान का डर भी नहीं होगा कि वो हमसे वो छीन पाएगा। मैं ये किताब शिजुका को भेज रहा हूँ। शिजुका के पास जाओ। और ये तो नोबिता ने भेजा है। और ये गया नोबिता के पास। मुझे भूख लगी है। ये हैंडमेड पुडिंग है, इसे खा लो शिजुका। वाह, ये शिजुका के हाथ की बनी पुडिंग्स है। बहुत टेस्टी है। अब हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि जियान हमसे ये छीन लेगा। आज कुछ अजीब हो रहा है। हे, आज कोरो कोरो कॉमिक रिलीज हुई है ना? हाँ, लेकिन मैंने नहीं खरीदी। तुमने ली? नहीं, मैंने भी नहीं खरीदी। अरे हाँ, ये क्या है? जियान के कॉन्सर्ट का इनविटेशन टिकट मेरे लिए? जानते हो सुनियो, इस टिकट की मदद से तुम मेरा कॉन्सर्ट 5 घंटे सुन सकते हो और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वाह, एकदम मुफ्त में। ये तो अच्छी बात है। पर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मधुर संगीत को फ्री में सुनोगे तो तुम्हें अफसोस तो जरूर होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो तुम कॉमिक्स और स्नैक्स ले आना, ठीक है ना सुनियो? क्या कहा? थैंक्स? और हाँ, मैं टिकट छोड़ कर जा रहा हूँ, बांट देना। सभी लोग सुनो, जियान के कॉन्सर्ट के टिकट हैं। अब क्या करूं? क्या कर सकता हूँ? क्या करूं मैं? अब इसकी मदद से यमना के पास ससाकी को, इनोको, योशिदा, शिजुका, नोबिता। नोबिता, मैंने सुना है कि सुनियो जियान से कॉन्सर्ट की टिकट बंटवा रहा है। हाँ? फिर तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। जियान वन मैन कॉन्सर्ट इनविटेशन टिकट। अब क्या करें डोरेमोन? इसे वापस भिजवाता हूँ। जाओ, चले जाओ वापस सुनियो के पास। उसने अच्छा नहीं किया। सुनियो के पास। सुनियो, 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 सुनियो। ये वापस क्यों आ रही है? सुनियो, तुम्हें तो तुमने ये अभी तक नहीं बांटी। बात ऐसी है, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को ये टिकट बांटना इस शो को बर्बाद करने जैसा है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सुनियो। मैं साथ नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी सिंगिंग को अकेले में सुनना पसंद कर। और किस प्रकार से मैं मोटा हो गया? मुझे कॉमिक्स और स्नैक्स की कोई परवाह नहीं। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगा। तो सुनियो, तुम मेरा गाना सुनने के लिए तैयार हो ना? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। मेरा गला है बड़ा सुरीला। मैं और नहीं सह सकता। जाओ नोबिता के पास। है मेरा दोस्त, मैं हूँ जियान, सबसे बड़ा ताकतवर। मेरा गला है बड़ा सुरीला। जियान हवा में उड़ रहा है। नहीं, ऐसे भगाओ। सुनियो के पास। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर।
सब